भी बिहार में जो है बकरी फार्म खोलना चाहते हैं यानी कि बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है। बिहार सरकार के द्वारा इसका जो ऑनलाइन आवेदन है शुरू किए जाने को लेकर आधिकारिक तौर पे जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ किस कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार में बकरी फार्म खोलना है तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है क्योंकि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा बकरी फार्म खोलने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ना वो शुरू करने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। मान लीजिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसान हैं, बेरोजगार युवक हैं, युवती हैं या फिर किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ही बकरी पालन करें तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें सरकार आपको जो है सब्सिडी देती है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भरेंगे तो सरकार आपको पैसा देगी तो आप यहाँ पे फॉर्म खोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास भी पैसे होने चाहिए। आप चाहें तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं और बकरी फॉर्म खोलेंगे उसके बाद ही आपको सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले हम सब्सिडी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि आपको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। फिर बताएंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा और कैसे जो है फॉर्म को आपको भरना है। थोड़ा सा वीडियो आप शुरू से अंत तक लेकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चारा भूमि पर चारा उत्पादन की स्थिति वाले अगर मान लीजिए बकरी फॉर्म खोलते हैं तो इसमें आप सामान्य जाति से आते हैं तो 20 बकरा प्लस 1 बकरा वाला जो फॉर्म है ना वो खोल सकते हैं। 40 बकरी प्लस 2 बकरा वाला खोल सकते हैं। 100 बकरी प्लस 5 बकरा वाला या फिर 500 बकरी प्लस 25 बकरा वाला जो फॉर्म होता है वो खोल सकते हैं। अब इसमें लागत आपको देखने को मिल जाएगा। खुद के पैसा कितना होना चाहिए आपके पास, बैंक से आप कितना तक लोन ले सकते हैं। अब बैंक से लोन तो आपको ही लेना है, सरकार इसमें कुछ करेगी नहीं। बाकी आपके पास जो पैसे हैं उसका प्रूफ भी आपको देना होगा कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं और इतने पैसे हम बैंक से जो है लोन ले रहे हैं, ठीक है। इकाई का जो लागत का परसेंट है सब्सिडी के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए 2,42,000 इसमें लागत आ रहा है 20 बकरी और 1 बकरा के लिए, तो इसमें 50% के हिसाब से 1,21,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगा। 1800 वर्ग फीट आपके पास भूमि होनी चाहिए और चारा उगाने के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से यहाँ पे फॉर्म को खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 40 बकरा का देखेंगे तो 5,32 हो जाएगा। 100 बकरी का देखेंगे तो 13 लाख हो जाएगा और 500 बकरी का देखेंगे तो 65 लाख के समथिंग आपका जो लागत है वो चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप फॉर्म खोलेंगे उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा। उतने ही आपके पास जमीन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे चारा के लिए भी 50 डिसमिल जमीन बोला गया है, ठीक है। 3 बातों को ध्यान रखेंगे। जो हाइपोड्रोनिक्स होता है उस विधि से अगर चारा उत्पादन की स्थिति में अगर मान लीजिए बकरी फार्म खोलते हैं तो इसमें बताया गया है कि आपको जो है किस तरह से क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें देखिए जो SC ST है ना उनको 60% यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगा। बाकी वही लागत वगैरह वगैरह जाएगा लेकिन सब्सिडी देखेंगे तो बढ़ जाएगा। इन्हें 1,45,000 तक मिल जाएगा 20 बकरी प्लस 1 बकरा के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे। बाकी इसमें देखेंगे तो सामान्य जाति को 50% ही इसमें मिलेगा लेकिन इसमें 100 बकरी प्लस 5 बकरा का खोल सकते हैं कम से कम, नहीं तो 500 बकरी प्लस 25 बकरा, 100 बकरी प्लस 5 बकरा, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी SC ST को देखेंगे तो 60% तक का सब्सिडी देखने को मिल जाएगा और कितना आपके पास जमीन होनी चाहिए और चारा उगाने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए ये चीज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि इसका आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन जो इनके ऑफिशियल पोर्टल है जिसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है उसके 21 दिनों के अंदर आपको जो है फॉर्म को भरना है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें बताया गया है कि जो भी इच्छुक किसान है, उद्यमी है, बकरी पालक है, योजना हेतु विभागीय वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आधार संख्या से, वोटर ID कार्ड संख्या से अपना पंजीकरण करके आवेदन कर सकते हैं। बाकी और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि मुझे और भी जानकारी की ज़रूरत है तो जो भी जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय है ना वहाँ से आप जाकर सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी को देख सकते हैं। या फिर इनका जो विस्तृत क्रियान्वयन है उसका जो विभागीय वेबसाइट है इसके माध्यम से भी डाउनलोड करके इनका जो मैनुअल वगैरह वगैरह है, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और फिर बताएंगे किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और किस तरह से फॉर्म को भरना है। देखिए डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो सबसे पहले भूमि का जो है साक्ष्य आपको देना होगा कि आपके पास भूमि है तो भूमि किस प्रकार से है। अगर आपका खुद का है तो आप यहाँ पे उसका लगान का रसीद या फिर LPC देंगे जिससे प्रूफ हो जाए कि जमीन आपका है। अगर आपने लीज पे ले रखा हुआ है तो लीज का जो एकरनामा होता है ना वो आपको देना पड़ेगा और नजरी नक्शा आपका लगने वाला है। तो ये जो है भूमि के जो साक्ष्य के रूप में आपको डॉक्यूमेंट देने हैं ना यही डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे। बाकी राशि का जो साक्ष्य आपको बताना होगा कि आपके पास जो स्वयं लागत राशि है वो पासबुक में कितना है, FD में कितना है
अन्य कहीं भी आपने पैसा रखा हुआ है उसकी भी प्रूफ आप दे सकते हैं कि मेरे पास स्वयं लागत के लिए इतना पैसा है। और बाकी जो पैसा आप लोन लेंगे तो उसका भी आपको प्रूफ देना होगा कि हाँ, बैंक से इतना लोन लेकर और खुद के मेरे पास इतना पैसा है, हम बकरी फार्म को खोलेंगे और बाद में हमें सब्सिडी दिया जाएगा। बाकी यहाँ प्रशिक्षण के लिए बोला गया है कि सरकारी संस्थान से बकरी पालन का प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया हुआ है तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। SC ST के कंडीशन में, क्योंकि इनको जो है 60% तक का सब्सिडी मिलता है, तो इनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। हालांकि BC को या जनरल को नहीं देना पड़ता, इन बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, ST ST को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अन्य में बोला गया है कि जैसे कि फोटो, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ठीक है, ये सब चीज आपको ये वाले उत्पादन की स्थिति में देना होगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है प्रीफरेंस किसको मिलेगा। तो जो पहले आवेदन करेंगे उनको जो है पहले यहाँ पे प्रीफरेंस मिलेगा, सबसे पहले उनका ही सिलेक्शन होगा। इसमें और कोई कुछ होता नहीं है, लॉटरी माध्यम भी नहीं होता है। जो पहले फॉर्म भर दिया उसको ही यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। लाभुक के चयन में स्वयं लागत से बकरी फार्म स्थापित करने वाले, बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप खुद के पैसे लगाकर जो है बकरी फार्म खोल रहे हैं बिना बैंक के लोन लिए, और साथ ही साथ आपके पास बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे तो आपको वेटेज मिलेगा, यानी कि सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा। बताया है कि आवेदक चाहे तो बैंक से लोन लेकर भी और स्वयं लागत से भी बकरी फार्म स्थापित कर सकता है। दोनों कंडीशन में आपको जो है सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी आपको बताया। इस तरह से जो है बकरी फार्म खोलना होता है और कहीं ना कहीं भी रोजगार का साधन है, जिसके माध्यम से देखेंगे तो बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी रहकर बकरी पालन करके जो है पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी कमा सकते हैं, जिसमें सरकार आपको 50%, 60% सब्सिडी दे रही है। मान लीजिए आपने 2 लाख 2.5 लाख रुपए लाकर खोला, ठीक है, खोलने के बाद आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, स्टेबल है, और बाद में आपने सब्सिडी के लिए क्लेम किया। जो सब्सिडी है, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए लगाया, 50% के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपए सब्सिडी मिल गया। 60% के हिसाब से आपको जो है 1,70,000 का समथिंग सब्सिडी देखने को मिल गया। तो इस तरह से सब्सिडी आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके बारे में विशेष जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए umeshtalk.in आपको सर्च करना है। तो फर्स्ट में umeshtalk.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। सरकारी योजना में देखेंगे बिहार ग्रेजुएशन पास के नीचे, या फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लाइव अपडेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा बिहार बकरी फॉर्म स्कीम 2025। इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी विस्तार से बता दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे। इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे AHD के पोर्टल पे, यहाँ पे आपको नीचे आकर यहाँ पे देखेंगे ये वाला वेबसाइट पे आपको जाना होगा। मुर्गी फार्म के लिए हमने वीडियो बनाया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो कुछ समय के बाद इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है ना, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आ जाएगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप फॉर्म को भर पाएंगे और इसका जो भी बेनिफिट वगैरह वगैरह है वो आप यहाँ पे ले पाएंगे। बाकी आप मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, वो चाहे हैचरी फार्म हो गया, बॉयलर फार्म हो गया, ठीक है, 5,000 से लेकर 10,000 का CD वाला जो लेयर फार्म हो गया, तो आप यहाँ पे खोल सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है 25-26 के लिए। मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था, नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 26/5 से आवेदन शुरू किए गए हैं, 25/6 तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं, तो भर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही जो बकरी फॉर्म वाला स्कीम है उसका भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। एक वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से बिहार में बकरी पालन करना चाहते हैं तो कितना आप सब्सिडी ले सकते हैं, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किनको जो है बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। 10 से 15 लोग कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वीडियो लेकर आएंगे, तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।